ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एग्जामपुर पे। आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, संडे को एमपी पीसीएस का एग्जाम है, मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है। कोई भी पीसीएस उस स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का पीसीएस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, बिहार पीसीएस बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। यानी कि कोई भी पीसीएस होता है उस स्टेट का सबसे हाईएस्ट एग्जाम होता है, यानी कि सबसे अच्छी लेवल की एग्जाम माना जाता है दोस्तों। आपको पता है कि आपको संडे को आपका पेपर है मध्य प्रदेश पीसीएस। अब देखो दोस्तों, समय तो ऐसा आ गया है कि अब हमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अभी इस समय आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने दोस्तों, ठीक है। एक दो दिन पहले, एग्जाम से पहले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है माइंडसेट। हाउ योर माइंड इज वर्किंग। आपका सोचने का जो तरीका है वो किस तरह का है। हमेशा एग्जाम से दो चार दिन पहले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी आपको रहना है दोस्तों। जितना हो गया है, हाँ, ये सोच के चलना है कि मैंने जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं हार्डवर्क कर सकता था, जितना मैं पढ़ सकता था, मैंने कर लिया। अब एग्जाम से दो चार दिन पहले दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज पर काम करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ओनली ऑन रिवीजन। वी शुड वर्क ओनली ऑन रिवीजन। हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। दो चार दिन पहले दोस्तों न्यू टॉपिक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मैं इतना बोल रहा हूँ, ठीक है, कि नया टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। जो आप पिछले 6 महीना, साल भर, एक साल से पढ़ रहे हो, उसी को जस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं दोस्तों, और रिवीजन में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हमें बार बार रिवाइज करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो। देखो, वैसे तो प्रिडिक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल है। हम सीधा सीधे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस कुछ टॉपिक को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात ज्योग्राफी की बात करूं दोस्तों, मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं, यानी कि आपका भूगोल की बात करूं, तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी जो पीसीएस का एग्जाम होता है, जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की चांसेस है, ठीक है। अब जैसे कि एमपी की ज्योग्राफी की मैं बात करूं, तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा मध्य प्रदेश की जो रिवर्स है, मेन रिवर्स, कौन सी रिवर्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी रिवर की कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, कौन सी आपकी मध्य प्रदेश की रिवर है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर आपका एमपी का एग्जाम है तो एमपी का जो ज्योग्राफी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। आपके एमपी के बारे में ज्यादा चीजें पूछे जाने के चांसेस है। तीसरा, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, आपके एमपी में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितना है, कौन सा फॉरेस्ट कितनी ज्यादा है, कौन सा फॉरेस्ट कवर, आपको पता है फॉरेस्ट के टाइप होते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद में दोस्तों बात करूं तो माउंटेन, लेक्स, ठीक है, प्लेट्यू, यानी कि सब मिला जुला कर सबसे पहले आपको फोकस करना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको फोकस करना है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, कि मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, नेशनल पार्क है तो कौन सा नेशनल पार्क किस जिले में है, किस जिले में दोस्तों। दूसरा, कि मध्य प्रदेश में रिवर्स कौन कौन सी ओरिजिनेट होती है, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कौन कौन सी रिवर्स की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कितना, जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका कितना परसेंट उसमें फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट पिछले 5 साल 10 सालों में, फॉरेस्ट पिछले 2 सालों में वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो भाई व्हाट परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, किस क्षेत्र में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल्स क्वेश्चन बन सकते हैं पीसीएस में। चौथा दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के माउंटेन्स, लेक्स, प्लेट्यू, वाटरफॉल, जो मतलब जो जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है मध्य प्रदेश के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ मध्य प्रदेश, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे कि इसमें हमें क्या है कि मध्य प्रदेश के जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है दोस्तों, ये भी एक ज्योग्राफिकल का ही छोटा पार्ट है, कि मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है दोस्तों, उसमें मेल्स कितने हैं, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूं, फीमेल्स, सेक्स रेशियो, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, ये सब, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा 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 दोस्तों, कि अगर मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब ज्योग्राफी के ब्रांचेज है, आप सबको पता है।
तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, कौन सी फैक्ट्रीज का किस जैसे आपको पता है इंडस्ट्रीज बहुत तरह की होती है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में किस तरह की इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्रीज किस रो मटेरियल्स पर डिपेंडेंट है, उसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि कितने हाईवे हैं, कितने रोडवेज है, ठीक है, कितने नेशनल हाईवे यहाँ से पास होती है, ठीक है, कौन सी जो मेजर सिटीज है उसको ज्वाइन करती है। यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में आपकी जितनी जो चीजें इकोनॉमिक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, या आपका इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सब मिला जुला कर मैं 2 लाइन में बोलूं तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मध्य प्रदेश का एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे। हाँ, अगर कोई न्यूज में है, दूसरे राज्य का अगर कोई चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है तो करंट अफेयर का इशू बन सकता है। लेकिन बाकी अगर कोई स्टैटिक चीज की मैं बात करूं तो आपके ज्योग्राफी का जो स्टैटिक चीज है वो मैक्सिमम क्वेश्चन 10 में अगर क्वेश्चन आए तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश का ही होगा। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में, मध्य प्रदेश के माउंटेन, प्लेट्यू, पठार के बारे में, लेक्स के बारे में, या फिर मध्य प्रदेश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या, ठीक है, कि सेक्स रेशियो क्या है, कितना क्या हो रहा है, कि कौन सा कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों पूछी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा, जी नहीं। आप ज्योग्राफी का अगर सिलेबस देखोगे तो पहला तो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें दोस्तों आपको क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं मुझे मान लो 21 को एग्जाम देना है तो मैं ये टॉपिक मैं पढ़ कर जाऊंगा, मैं बार बार उसको रिवाइज करके जाऊंगा, वही चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ लेना, भूकंप को, अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ लेना, भूकंप को। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी पता है आपको, कुछ महीना पहले टर्की में एक बहुत भयानक भूकंप आया था। टर्की में एक बहुत भयानक भूकंप आया था और बहुत सारे लोगों की जान गई थी उसमें। तो मुझे लगता है भूकंप से क्वेश्चन मे बी मैं पहले बोल रहा हूँ, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत न्यूज में था। आपको पता है टर्की में आया था, ये बहुत मतलब भयानक भूकंप था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो भूकंप के बारे में, क्या भूकंप क्यों कैसे आता है, उसमें आपको प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव से, बॉडी वेव से, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। शैडो जोन के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा अगर इसमें मैं बोलूं, साइक्लोन्स वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। अभी भी एक साइक्लोन्स आया है, मोचा, लेकिन ऐसा नहीं कि मोचा आएगा आपसे मोचा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले ही सेट हो गया होगा, ठीक है। मोचा तो अभी आया 10 दिन पहले, ठीक है। तो साइक्लोन्स के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है, क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उस कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उस कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कि अगर वाटर बॉडीज का, पानी का जो टेम्परेचर है, अगर मान लो समुद्र का जो टेम्परेचर है पानी का, अगर 27-28 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो चक्रवात नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर यानी कि निम्न दबाव नहीं बन सकता है, ठीक है। जो टेम्परेट साइक्लोन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, दोनों के डिफरेंस 5-6 टॉपिक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हर डिफरेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि पहला टॉपिक में बात करूं तो अर्थक्वेक आप पढ़ लेना। दूसरा साइक्लोन्स, चक्रवात। तीसरा दोस्तों अगर वोल्केनोस पढ़ लो आप, इसमें ज्वालामुखी, ठीक है। इसमें ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जैसे वाटर वेपर, जलवाष्प निकलता है। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, जो जमीन के अंदर बनता है, जो जमीन के बाहर बनता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, 2-3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। आपने नाम सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। इस थ्योरी को हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं, मैं इसे बोल रहा हूं, एक बार पढ़ के जाना। दूसरा दोस्तों आप इसमें पढ़ लेना कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। नेक्स्ट दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और चौथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपको पता है दोस्तों, ये चारों में से मैक्सिमम टाइम ये पाया गया है, ज्योग्राफी में 4 थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले दिया था 1912 में। कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी एक ज्योग्राफर ने नहीं दिया है, बहुत सारे ज्योग्राफर ने मिलकर दिया है। और सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, नेक्स्ट चीज अगर मैं पूछूं दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपको रिवाइज करना है वो क्लाइमेट ऑफ
मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। और इसमें एक चीज और, आप मॉनसून को भी रिवाइज कर लेना। मॉनसून हमारे भारत के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है। और मॉनसून अगले महीने में आने वाला भी है, जून में, ठीक है। तो मॉनसून को आप रिवाइज करके जाना। वैसे मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस समय आपका सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पर होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू स्टडीड इन द लास्ट 8 to 10 मंथ, या एक साल, जो भी, जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपके पास आपका नोट्स होगा, जो भी आप 1 साल में 1.5 साल में जो पढ़ाई की हो उसी को रिवीजन करो। इस समय नया चीज, नया बुक तो टच ही मत करना, ऐसा कोई बुक टच मत करना जो आप पिछले महीनों में नहीं पढ़े हो, ठीक है। इस समय वही चीजें पढ़ना जिसको आप पहले पढ़ चुके हो, पहले रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी की मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, ज्योग्राफी में, भूगोल में सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी है उस पर ध्यान देना। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश का आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर, उसमें कौन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, किस चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे कि जनसंख्या, उसके बाद वाटरफॉल, वहां मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदी है, रिवर से कौन सी नदी का कौन सी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारी चीजें पहले सब मिला जुला कर एक लाइन में बोलूं तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, भूगोल पे सबसे पहले ध्यान देना। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो आप क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट में आ गया आपको मॉनसून को ध्यान देना। दूसरा मैं फिर जैसे भी बताया, अर्थक्वेक पर ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा न्यूज में था पिछले 2-4 महीने में, ठीक है। वोल्केनोस, साइक्लोन्स, ये सारी चीजों पर आप एक बार इसको रिवाइज करके जाना। वंस अगेन दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट डू रिवीजन व्हाट एवर यू स्टडीड इन द लास्ट 1 ईयर, उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और दूसरा, ज्योग्राफी को दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 में आपका मध्य प्रदेश पीसीएस में 2020 में लगभग 15 क्वेश्चन आया है, 2019 में 18 क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश पीसीएस की बात करूं तो 2020 में 15 क्वेश्चन आया और 2019 में 18 क्वेश्चन आया। तो मान लो मैं एवरेज मान के चलता हूं, एवरेज 15 क्वेश्चन के आसपास मैं आशा करता हूं कि ज्योग्राफी से आएगा। 15 क्वेश्चन बहुत होता है दोस्तों, आपको पता है पीसीएस जैसे एग्जाम में 15 क्वेश्चन बहुत होता है। तो ज्योग्राफी को रिवाइज करो। वंस अगेन मैं इसी पर बार बार प्रेशर दूंगा कि रिवाइज, ठीक है। ओके दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। और देखो, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहो। इस समय आपका सिर्फ और सिर्फ जो थॉट्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उन लोगों से बातें कम करो जो निगेटिव बातें कर रहे हैं, या आपको जो जिनसे बातें करने पर मोटिवेशन नहीं मिलता, उनसे इस समय बातें कम करो। एक दो दिन रेस्ट करो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना मतलब घर का खाना, ठीक है, शुद्ध खाना, ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, पेट खराब ना हो, ठीक है। और अच्छी नींद लो, 8 घंटे 10 घंटे जितना सो सकते हो सो, ठीक है। और दूसरा रिवीजन। ओके, तो इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग 21 मई को। जब पेपर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कैसा क्या हुआ, ठीक है। तो अब तक इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।